कुछ सामान्य खबरें जयपुर से। एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। 7 दिन से सीवरेज के गंदे पानी की गिरफ्त में है कॉलोनी वासी। यहाँ की क्या स्थिति है वो आपको दिखाएंगे इस खबर के माध्यम से। आपको बता दें कि 7 दिन में सीवरेज लाइन ठीक नहीं कर पाया निगम प्रशासन। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। मिट्टी के कट्टे डालकर कॉलोनी वासियों ने रास्ता जैसे तैसे बनाया है। विद्याधर नगर शिवपुरी का ये मामला है। कॉलोनी में प्राइवेट स्कूल भी सीवरेज के गंदे पानी में बंद है। कॉलोनी में दुकानें भी सीवरेज का पानी झेल रही हैं। इसकी वजह से पूरा एरिया लॉक हो गया है। 7 दिन से सीवरेज के गंदे पानी से विद्याधर नगर शिवपुरी ए के जो निवासी हैं वो बहुत परेशान हैं। दीपक हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट होकर बातचीत करेंगे दीपक से। दीपक, विद्याधर नगर शिवपुरी में क्या तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं? किस प्रकार का जल जमाव है? देखिए, शुक्रवार का वो दिन था पिछले सप्ताह का जब मानसून की जो बारिश आई थी उसके बाद में जो विद्याधर नगर इलाका जो डिप्टी सीएम का इलाका है, निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पर शिवपुरी कॉलोनी है ए, यानी कि वहाँ 400 mm की जो डायर है यानी कि सीवरेज लाइन जा रही थी, लेकिन उस पर जो बारिश का जो पानी था वो ये नहीं झेल पाई, जिसके बाद में ये लाइन डैमेज हो गई। और डैमेज होने के बाद में आप जो स्थिति अभी आप देख पा रहे हैं कि इस डैमेज लाइन को जो निगम ग्रेटर प्रशासन है और विद्याधर नगर जोन है वो उसको अब तक दुरुस्त नहीं कर पाया है। और इसका साइड इफेक्ट आपको मैं दिखा देता हूं, तस्वीरों में आपको राहुल दिखाएंगे। ये गड्ढा जहां लाइन डाली जा रही है और ये सीवरेज का पानी आप जो देख रहे हैं कि इस पूरी लाइन को खाली करने के लिए कॉलोनियों के अंदर छोड़ दिया गया है। 7 दिन से लोग इस सीवरेज के पानी की गिरफ्त में है या कह सकते हैं कि उसके अरेस्ट में है। लोगों जो छोटे छोटे बच्चे थे, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि लार्वा को लेकर हम जो कह सकते हैं मौसमी बीमारियां होती हैं उसको लेकर अलर्ट जारी कर रखा है। और आप ये जो पूरी तस्वीरें देखेंगे करीब कह सकते हैं कमोबेश जो पीछे जो कॉलोनी है शिवपुरी ए की वो पूरी तरीके से यहाँ पर गिरफ्त में है। हालांकि निगम ने संसाधन लगा रखे हैं, लोगों ने मिट्टी के कट्टे डालकर इसमें अपना रास्ता भी बना रखा है। कुछ लोग यहाँ के बाशिंदे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजयपाल सिंह। अजयपाल जी, किस तरह की स्थिति है यहाँ के? क्या ये डिप्टी सीएम का इलाका है, गवर्नमेंट है, बजट हो गया, लेकिन आप इस गंदे पानी के अंदर रहने को मजबूर हैं? हम तो बोलेंगे डिप्टी सीएम खुद एक बार यहाँ आके हमारे साथ में 2 दिन रह के बताए कि कैसे रहा जा रहा है। यहाँ जो काम कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं कम से कम घर से बाहर निकलने का रास्ता तो बना दो। 7 दिन से बोल रहे कट्टे, कल इतनी ज़बरदस्ती करके कट्टे मंगवाए कि बोले बाहर निकलने के लिए पाँव तो रखे कम से कम। इस पानी के अंदर चलना मुश्किल हो रहा है, इतने मच्छर हो गए घर में, सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ जाके उनको कुछ 2 बात बोलते हैं कि बोले क्या कर रहे हो, कितने दिन हो गए, तो वो बोलते हैं आप हमारे को काम नहीं करने दे रहे। बोले काम तो करो पर कुछ बाहर सोल्यूशन तो निकालो। हम भी तो घर से बाहर निकले, अंदर ही अंदर बीमार हो रहे, सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हम खुद ऑफिस नहीं जा पा रहे। तो बोलते पुलिस को बुला लेते कि बोले साहब ये हमारे को परेशान कर रहे। परेशान क्या करें, बोलेंगे नहीं क्या? 6 दिन तक हमने कुछ भी नहीं बोला कि बोले हो रहा है काम, हो रहा है काम। अगर यहीं पे डिप्टी सीएम का मकान होता तो इतना टाइम थोड़ी लगता है सिविल लाइन्स ठीक होने में। डिप्टी सीएम का महिलाएं से, मैम आपका मकान है? हाँ जी हाँ। और ये हालात इस तरह के हैं और किस तरह, क्या आप लोगों ने शिकायत की, किस तरह से काम है सीवरेज के पानी में? हमने बहुत शिकायतें कर दी लेकिन हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जब हमने लाइट तोड़ने के लिए मना किया तभी तो लाइट तोड़ दी। एक दिन हमने पूरे दिन लाइट के बिना बिताए। पानी के लिए हम अब ऐसे परेशान हो रहे हैं कि हमारे घरों में 2 दिन से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। अब टैंकर वाले आने को तैयार नहीं है, लेकिन हम पानी कहाँ से भी पियेंगे? ये भी चीज़ हम इनको सोल्यूशन करने के लिए, इसीलिए हमने ये पानी की लाइन को बचाने के लिए बहुत बोला था, लेकिन ये सुनाई नहीं करते हमारी। नहीं हो रही है। यहाँ स्कूल्स भी हैं, कई प्राइवेट्स वो बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मैम, क्या रिएक्शन है आपका? आप देखिए यहाँ पे हालात किस तरह से हो गए हैं। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों के स्कूल है, यहाँ पे बड़े बूढ़े हैं, सभी है, बहुत परेशान हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। आप देखिए इतना पानी भरा हुआ है, इससे मच्छर हो रहे हैं, कीटाणु हो रहे हैं, वो किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई बीमारी अगर फैल गई तो प्रशासन क्या जवाब देगा इस चीज़ का? वो आके यहाँ पे सुधार करवाएगा? उन्हें सोचना चाहिए। 7 दिन से लोग परेशान हो रहे हैं तो उन्हें इस चीज़ को देखना चाहिए कि किस तरह से इसका सुझाव किया जाए, किस तरह से इसको देखा जाए। लेकिन कोई नहीं देखता। आते हैं, बैठते हैं, थोड़ी देर काम करते हैं, बहाना बनाते हैं, फिर चले जाते हैं। आप अभी भी देखिए, कल इतना पानी बहा है, बारिश आई है, अभी आपको वहाँ कोई प्रशासन का नहीं दिखेगा कि उसने देखा हो कि सुबह के आज 8 बज चुके हैं, लेकिन कोई एक प्रशासन का बंदा नहीं है जो देखने के लिए आए कि क्या स्थिति है। यहाँ के लोग, हम परेशान हो रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो आप देखिए क्या चीज़ें हो रही है। हमारे सीवरेज तोड़ दिए गए हैं, चैम्बर्स तोड़ दिए गए हैं, पानी बंद कर रखा है। अब आप प्रशासन से पूछिए कि हम फ्रेश होने, रसोई का काम, सब चीज़ों के लिए कहाँ जाए?
या तो हमें सबको कहीं शिफ्ट करा दीजिए, फिर आप महीने भर काम कीजिए। आप हम सबको कहीं शिफ्ट करा दीजिए, पूरी कॉलोनी खाली करा के, और फिर आपको जितने दिन काम करना है उतने दिन काम कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी नहीं है, गुस्सा लाई जाए बिल्कुल। आप सर, आप क्या कहेंगे? आप तो यहाँ रहते हैं, आपका मकान है, खुदाई हो रही है, सीवरेज का पानी बह रहा है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप आए और जन समस्याओं को सुनने के लिए आप यहाँ आए, हमारी सुनवाई के लिए। और कहना ये है कि 7 दिन से जो स्थिति है मेरे साथ, आप देख रहे हैं इधर से गंदा पानी बह रहा है, सामने एकदम ये गड्ढा जो था आज वो भर गया 6 दिन से, ताकि थोड़ा सा आगे तक चला गया। अब ये है कि जो स्थिति आपके सामने दिख रही है, कहने की जरूरत ही नहीं है। घर के अंदर लोग हो गए? घर के अंदर मेरी 3 बहू हैं, एक को ननियाल पे उसके पैर भेज दिया, और एक को किराए का मकान लेके, जिसके 2 महीने का बच्चा है, उसको किराए का मकान दिया। उसकी दादी उसके साथ रहती है, मैं हूँ, और एक मेरा बड़ा वाला बेटा रहा, और एक बहू रानी रही बड़े वाली यहाँ पे। और पीने का पानी नहीं है, कैंपर मंगाते हैं तो वहाँ तक आता है, वहाँ पे सर्वे उठा के लाते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी एक जगह मामूली, और ये इसी तरह से चिल्लाते हैं जैसे हम कोई जानवर हो। भाई खुद ही निकल रहे हैं, तो आज जरूरत की चीज़ सब्जी भी लेके आएगा, दूध भी लेके आएगा, तो वो भी रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे लाइन तोड़ दी गई लाइट की, कहते कहते वो सामने वाले जगदीश जी है, वो 40 साल से यहाँ रह रहे, उन्होंने बोला भैया यहाँ पे ST लाइन है 11 kV की जो आ रही, पहले अंडरग्राउंड थी। सब कुछ लोग हो गया है। सर, आप क्या रिएक्शन है आपका, किस तरह से? सर, पिछले 8 दिन से हम लोग सभी परेशान हैं यहाँ पे। हमारी मांग ये भी थी कि ये सीवरेज का जो पानी है, खुला पानी है, कम से कम इसको तो कहीं ट्रीटमेंट करके दूसरे नाले में ट्रांसफ़र करा जाए, क्योंकि कम से कम चलो टाइम लग रहा है काम के अंदर, सबको दिखता है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये खुले पानी से सबको परेशानी हो रही है, घरों में रहा नहीं जा रहा। हमारे घर में 4-5 मेंबर हैं, सब बीमार है, अभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, सबसे बड़ी समस्या हो रही है इस चीज़ के लिए। कई बार कंप्लेंटें करी, कई बार शिकायत करी, पार्षदों को भी कई बार फ़ोन करके बोला गया। पिछले 2 दिन से पानी की इतनी समस्या है, अब तो ये हालात हो गए हैं यहाँ पे कि जो सीवरेज का पानी है वो पाइपलाइन के थ्रू लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, और वो गंदा पानी पीने पे लोग मजबूर हो गए, और प्रशासन अभी तक भी नहीं सुनवाई कर रहा। इसका समाधान चाहिए हम लोगों को। आप लोग यहाँ पे हमारी सुनवाई करने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनका गुस्सा लाजमी है, क्योंकि जिस तरह के हालात इस कॉलोनी के अंदर हो रहे हैं, और 7 दिन से लगातार इस समस्या से लोग जूझ रहे हैं, यानी कि अब लोगों का ये भी कहना है या तो प्रशासन हमें शिफ्ट कर दे और काम करते रहें। कुछ लोगों ने तो अपने परिवारों को भी शिफ्ट कर दिया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अभी तस्वीर देख रहे थे जो स्कूल जा रहे थे, कई स्कूल प्राइवेट स्कूल इस कॉलोनी के अंदर हैं, वो बंद हैं, दुकानें बंद हैं, लोग हैं अपने घरों के अंदर कैद हैं। तो ये तस्वीरें जयपुर राजधानी की है, जहाँ से सरकार चला करती है, कह सकते हैं पूरी सरकार बैठती है, पूरा लवाजमा बैठता है। डिप्टी CM का ये इलाका है, उनका निर्वाचन क्षेत्र है, और लगातार वो गुहार कर रहे हैं कि इस समस्या से उनको निजात दिलाई जाए। देखिए, ये 1-2 परिवारों की, 1-2 घरों की प्रॉब्लम्स नहीं है, और आप देखेंगे कि शायद पीछे से जहाँ से इस सीवरेज के पानी को छोड़ा जा रहा है, ये पीछे कई कॉलोनियों में जाकर फिर नाले के अंदर ये पानी जा रहा है। तो इस तरह के हालात इस कॉलोनी के अंदर अब बन चुके हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे देखिए किस तरीके से। और अभी जो लोगों ने अपने परिवार को दूसरी जगह भी यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। तो एक कमोबेश ये कह सकते हैं कि 7 दिन पहले जो बारिश बन के आई इस कॉलोनी वासियों के लिए, कह सकते हैं, या पानी का भाव है, वो कहीं ना कहीं आफत के अंदर ये तब्दील हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, कोई तस्वीरें अपने आप में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि क्या स्थिति है इस पूरे क्षेत्र की, इस पूरे एरिया की, और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 7 दिनों से अगर सीवरेज का पानी इस प्रकार से जमा हुआ है तो बीमारियां भी फैलेंगी, लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो रहे हैं। और चिंता की बात यह कि ये मामला कहीं दूरस्थ किसी ढाणी का नहीं बल्कि राजधानी जयपुर का है। बहुत शुक्रिया दीपक, जुड़ने के लिए तमाम